नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के बारे में जानेंगे वो ऐसा विषय है जो आपने आमतौर पर अखबारों में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं सुना तो होगा ही, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस विषय को पहले समझ नहीं पाए होंगे। तो आज मैं इस विषय को आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। आज हम जानने वाले हैं ओजोन होल के बारे में। आज हम देखेंगे कि क्या होती है ओजोन गैस, क्या होती है ओजोन लेयर, ओजोन होल क्या होता है, इससे इंसानों को कितना खतरा पहुंच सकता है, ये हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और इस ओजोन लेयर के रिक्तीकरण यानी कि इसके डिप्लीशन के क्या मुख्य कारण हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से ओजोन होल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि आज चर्चा का विषय क्यों है। दर्शकों, एंटार्क्टिका के ऊपर एक ओजोन होल है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह खबर आई है कि यह ब्राजील देश के कुल साइज का 3 गुना बढ़ चुका है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये ओजोन क्या है। दर्शकों, ओजोन ऑक्सीजन का एक प्रकार का अणु यानी कि एक मॉलिक्यूल है। जैसे आज हम जो जीवित हैं वो ऑक्सीजन की वजह से हैं और ऑक्सीजन 2 एटम से बनती है जिसे हम O2 कहते हैं। इसी तरह से ओजोन के मॉलिक्यूल्स में भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन इस वाली ऑक्सीजन में 2 की जगह 3 एटम्स होते हैं जिसे O3 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और वहीं ओजोन की मात्रा 0.001 यानी कि 0.001% से भी कम है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जब ऑक्सीजन से टकराती हैं तब कुछ O2 मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और 2 अलग अलग एटम्स यानी कि अलग अलग परमाणुओं में तब्दील हो जाते हैं और ये परमाणु किसी दूसरे O2 से मिलकर O3 का निर्माण करते हैं जिसे हम ओजोन कहते हैं। साथियों, यहाँ आपको बता दें कि ओजोन भी 2 प्रकार की होती है, एक जिसे हम गुड ओजोन कहते हैं और एक जिसे हम बैड ओजोन कहते हैं। गुड ओजोन तो वह है जो हमें यूवी किरणों से बचाती है और एक बैड ओजोन होती है जिसे हम ग्राउंड लेवल ओजोन कहते हैं। ये क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है और इसका निर्माण बढ़ते प्रदूषण से हो रहा है। अब जान लेते हैं कि ये ओजोन लेयर क्या है और ये वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है। दर्शकों, हमारे वायुमंडल में कुछ लेयर्स यानी कि कुछ परतें होती हैं जहाँ पर हम रहते हैं, उसे क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसके ऊपर वाली परत जिसे हम समताप मंडल कहते हैं यानी कि इसे स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में, वहीं पर ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ये ओजोन लेयर एक ऐसी परत है जो हमें सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यानी कि ये इन किरणों को पृथ्वी पर आने से पहले ही रोक देती है। ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये इंसानों में स्किन कैंसर का एक मुख्य कारण है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन अब इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है कि अब ये जो परत है ओजोन लेयर ये धीरे धीरे पतली होती जा रही है। कई गैसेस जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, VOCs यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेलेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर्यावरण में रिलीज होती जा रही है और ऊपर जाकर ओजोन लेयर को और पतला करती जा रही है, जिसे हम ओजोन होल या फिर ओजोन डिप्लीशन के नाम से जानते हैं। ये ओजोन होल मतलब एक गड्ढा नहीं है, ये जो परत जो पतली हो रही है इसे हम ओजोन होल कहते हैं। इस ओजोन होल का पता कोपरनिकस सैटेलाइट जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है उसके द्वारा लगाया गया था। वैसे ये ओजोन लेयर बनती टूटती रहती है, लेकिन अब बढ़ते प्रदूषण के कारण ये बन कम रही है और टूट ज्यादा रही है और बनने की गति भी काफी धीमी हो चुकी है। इन गैसेस के अलावा प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि ज्वालामुखी भी इसका मुख्य कारण है। वैसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसेस सीधे समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाए, पर 2022 में हंगा टोंगा में ऐसा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था जिसकी गैसेस सीधे समताप मंडल में पहुंची और उन गैसेस में आयोडीन और ब्रोमीन होने के कारण ओजोन लेयर को बुरी तरह प्रभावित कर गई। इसके अलावा 2020 में ऑस्ट्रेलियन बुशफायर से भी इस परत को काफी नुकसान पहुंचा था। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि इस परत के खत्म होते जाने का मुख्य कारण प्रदूषण ही है, तो हम आपसे हमारे चैनल के माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं और खुद भी प्रदूषण ना करें। वैसे आपको बता दें कि ओजोन लेयर के बारे में 1985 में ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी आज तक ये बढ़ती ही जा रही है। इसका दोष हम केवल सरकारों को या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नहीं दे सकते, कुछ प्रयास हमको अपने स्तर पर भी करने होंगे। आज के लिए बस इतना ही था। कल फिर आपसे किसी और विषय को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।